क्लास 11 का पहला टॉपिक था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जिसको अभी हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट। सो आज का जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो नेचर में जो भी घटनाएं घटती है, प्रकृति घटनाएं यानी कि नेचुरल फेनामेना, उसको जब हम रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट जो है दो तरह से कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिवली और एक क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली जो रिपोर्ट है उसमें नंबर जुड़ा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लीजिए, सपोज आंधी चल रही है और हवा तेज जा रही है, तो जब आप उसको क्वालिटेटिवली रिपोर्ट करते हैं तो आप कहते हैं आंधी है, हवा का जो गति है वो तेज है या फिर मध्यम है या निम्न है। सो यहां पर कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं है। इस तरह का जो रिपोर्टिंग, फिजिक्स में कोई भी नेचुरल फेनामेना हो रहा, प्रकृतिक घटनाएं हो रहे हैं और इसको रिपोर्ट करते हैं आप, रिपोर्ट से आपको कुछ तो एहसास हो जाता है कि क्या बोला जा रहा है, बट नंबर में एहसास नहीं होता। आंधी चल रही है तो आपने कहा हवा का जो गति है तेज है, तो तेज हर आदमी के लिए अलग अलग मायने होता है। एक और तरीका है रिपोर्टिंग का जो कि क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में नंबर इन्वॉल्व होता है। आंधी चल रही है, हवा का स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, यहां पर नंबर इन्वॉल्व है। तो ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है ये ज्यादा प्रिसाइज होता है। तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आता कहां से है? मेजरमेंट से आता है। आप मेजर किए तो हम मेजरमेंट की बात करते हैं, और मेजरमेंट के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक एपारेटस चाहिए। तो हम बात ही करेंगे मेजरमेंट की, मेजरमेंट कैसा करते हैं, क्या क्या वजह से एरर हो सकता है। तो चलिए एक सिंपल मेजरमेंट से शुरू करते हैं, लेंथ। सो सपोज एक रॉड है, रॉड का नाम मान लेते हैं AB, और इसे हमें मेजर करना है, और हमें एक स्केल दिया गया है जिसमें सिर्फ सेंटीमीटर मार्किंग है। तो स्केल का जो लेफ्ट हैंड है 0, इसके साथ हम कोइंसाइड कराएंगे। ये स्केल है, इसका लेफ्ट हैंड साइड को हम कोइंसाइड कराएंगे, राइट हैंड साइड दूर तक गया है। तो सिर्फ इसमें क्या मार्किंग हुआ है? सेंटीमीटर मार्किंग हुआ है। ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से आगे बढ़ा और आप इसको मेजर कर रहे हैं, ये रॉड को मेजर कर रहे हैं। तो आपने क्या देख रहे हैं कि ये जो है 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में, तो 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में आप इसके सीधा खड़े हो जाते हैं। सीधा खड़ा होकर एक आई एस्टिमेशन से आपको लगता है कि शायद ये मिड पॉइंट है, ये वाला शायद मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट से राइट की तरफ है, मिड पॉइंट को क्रॉस कर गया, इसीलिए ये आपका मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट को क्रॉस कर गया, ये इसीलिए आपने इसको 3 सेंटीमीटर लिखा। क्या हम इसको ऐसा कर सकते थे कि मिड पॉइंट को क्रॉस कर गया और शायद 2 यूनिट्स और है, तो क्या हम लिख सकते हैं 2.5 या फिर 2.7, 2 सेंटीमीटर और है, 2 डिवीजन और है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर से क्लियर कर देता हूं, यह जो स्केल था, स्केल में मार्किंग जो है सेंटीमीटर में, एक कैलिब्रेशन जो है सेंटीमीटर तक है। ये रॉड को आपको मेजर करना था, और रॉड जो है कुछ ऐसा है, आपने 0 के इसके साथ लेफ्ट के साथ कोइंसाइड कराया और ऐसा कुछ आया। तो आप इसके सीधा खड़े हो जाते हैं और एक आई एस्टिमेशन करते हैं, आप मिड पॉइंट को लोकेट करते हैं। मिड पॉइंट कुछ ऐसा निकला, मिड पॉइंट को लोकेट करते हैं और देख रहे हैं कि मिड पॉइंट्स को क्रॉस कर चुका है, हेंस आपने लिखा 3 सेंटीमीटर। ये रिपोर्टिंग है, ये करेक्ट रिपोर्टिंग है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं नहीं, आप आई एस्टिमेशन करते हैं कि 10 डिवीजन में काट देते हैं और देखते हैं कि 7वां डिवीजन क्रॉस कर रहा, और इस तरह से रिपोर्ट करते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट में
जो लीस्ट वैल्यू मेजर किया जा सकता है उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में लीस्ट वैल्यू जो मेजर किया जा सकता है उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। सो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, बिकॉज इसका कैलिब्रेशन सेंटीमीटर में है, तो इसका लीस्ट काउंट है सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो है सेंटीमीटर में ही हो सकता है, आप मिलीमीटर तक नहीं जा सकते। तो ये रिपोर्टिंग गलत। तो आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। अब स्केल को हटा देते हैं, एक और स्केल लेते हैं जहां पर 1 सेंटीमीटर जो है 10 डिवीजन में बटा हुआ है। 10 डिवीजन में, हमारा इंटरेस्ट यहां पर है तो सिर्फ हम यहां दिखाते हैं। 10 डिवीजन में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ऊपर साइड खींचते हैं ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि मेजरमेंट इस तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। अब पूरा एग्जैक्टली आप इस पे मत जाइए, हमारा पर्पज कुछ और है कि हम लिखेंगे कैसे। तो ये 2 को क्रॉस कर गया, 2.1 2 3 4 5 6 7 को क्रॉस कर गया, 2.7 को क्रॉस कर गया, यानी कि 2.7 और 2.8 के बीच में। तो फिर से सीधा खड़ा हो जाइए, इसके सीधा खड़े हो जाइए और देखिए जो 7 और 8 के बीच में जो पॉइंट है, क्या ये जो एंड है उसको क्रॉस कर चुका है? सीधा खड़े हो जाइए, साइड से मत देखिएगा, सीधा खड़ा हो जाइए। और ये जो 7 और एंड के जो मिड पॉइंट है उसको क्या ये क्रॉस कर चुका है? जैसे कि यहां मेरे को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, मिड पॉइंट को क्रॉस करता हुआ। तो 7 और 8 का जो मिड पॉइंट है उसको क्रॉस कर गया, इसलिए हम इसको 2.8 सेंटीमीटर लिखें। तो इस तरह का जो मेजरमेंट है, इसमें जो लेफ्ट साइड डिजिट है ये श्योर डिजिट है, इसमें हमको कोई संदेह नहीं। लेकिन ये राइट साइड जो डिजिट है ये अनसर्टेन है या डाउटफुल है। सो कोई भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आप बोलते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट विच यू आर रीजनेबली श्योर प्लस 1 अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है 2 है। सो कोई भी मेजरमेंट में जो लेफ्ट साइड आता है वो सबसे लेफ्ट जो रहता है वो सबसे सर्टेन है। जैसे जैसे आप मूव करते जाते हैं सर्टेनिटी कमते जाता है, और लास्ट वाला जो है सबसे डाउटफुल डिजिट। सो नंबर ऑफ, और अगर आप मेजरमेंट को, रिपोर्ट आपको ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन आप और भी करते कि नहीं 7 और 8 के बीच में फिर से 10 डिवीजन कर देते हैं और ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिख के 2.78 लिख देते हैं। तो इस तरह का रिपोर्टिंग ही गलत है। ये आपका फर्स्ट डाउटफुल है, सेकंड डाउटफुल है, जो कि ज़्यादा डाउटफुल है। ऐसा नहीं रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर है। तो उससे नीचे आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो गलत होगा। तो कोई भी मेजरमेंट में नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट विच वी आर रीजनेबली श्योर प्लस द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। तो इसको हमने 2.8 लिखा, लेकिन इस और भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट जिसका जो लिस्ट काउंट और भी कम है, सपोज वर्नियर कैलिपर्स ले लिए। सो वर्नियर कैलिपर्स में यही लेंथ आ गया 2.78। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया? सो ये 2 ये सबसे सर्टेन है, इससे कम सर्टेन है, ये डाउटफुल है। कितना हो गया? 3। इसी चीज को स्क्रू गॉज में ले लीजिए, स्क्रू गॉज में और भी एक प्लेस आ जाता है 2.783। यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लिखते हैं, इसका कुछ रूल्स है। क्या क्या रूल्स है? सो कोई भी अगर एक नंबर आप ले लेते हैं,
से 2 3 5 7 6 होल नंबर ले लेते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है या सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 हो गया, 5 नंबर है। लेकिन जब डेसिमल्स यूज करते हैं तब आपको देखना है डेसिमल में कोई जीरो नहीं है, बीच में जीरो है या कोई जीरो नहीं है, बीच में जीरो है या कोई जीरो नहीं है, शुरू या लास्ट में कोई डिजिट नहीं है, बीच में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सभी सिग्निफिकेंट है। कितना सिग्निफिकेंट है? 4 2 6। लेकिन अगर बाद में जीरो आता है कोई नंबर, बाद में जो जीरो आता है ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सेम नहीं है, ये वाला और ये वाला सेम बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपने जो एपैरेटस में यूज किया वो सिर्फ 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मेजर कर सकता था, इसीलिए आपका रिपोर्टिंग 2 प्लेसेस तक था। लेकिन जो एपैरेटस यूज करके आप ये मेजरमेंट की वो 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मेजर कर सकता था, इसीलिए आपने 5 प्लेस तक रिपोर्ट किया। हालांकि वो जीरो आया अलग बात, लेकिन ये 5 प्लेसेस तक मेजर। सो जो बाद का जीरो आते हैं डेसिमल में वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि यहाँ सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 2 2 4 3 7। लेकिन यहां कितना हुआ? यहां कितना हुआ? 4। ये दोनों बात एक नहीं है। यहां का मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है, इसमें शुद्धता ज्यादा है, इसमें कम। लेकिन अगर नंबर 1 से कम है, नंबर 1 से कम है, मान लेते हैं कि 0.0024, ये जो आगे का जो जीरो आता है, एक नंबर और डेसिमल के बीच में जो आगे का जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो है बेसिकली कन्वर्सन से आता है। आपने मेजरमेंट किया सपोज 3.2 सेंटीमीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 2। लेकिन आप बाद में किसी वजह से आप इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो मीटर में कितना आ जाता है आपका? 0.032। लेकिन अगर कन्वर्शन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलना चाहिए। इसमें अगर 2 था तो ये भी 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। आप अगर किलोमीटर में चेंज कर देते हैं तो ये सिग्निफिकेंट जो है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है 2। सो सामने का जीरो जो है आमतौर पर आप कन्वर्शन की वजह से आता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन बाद का जीरो जो है मेजरमेंट है, इसमें मेजरमेंट हुआ है, नहीं तो आप ऐसा क्यों लिखते? आप तो ऐसा लिखते ना। तो ये मेजरमेंट से आता है, ये सिग्निफिकेंट है। तो कभी कभी इस तरह से है। और होल नंबर में अगर बाद में जीरो आया, होल नंबर मान लेते हैं 5 2 3, इस तरह से होल नंबर में अगर बाद में जीरो आया तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 3। तो कभी कभी साइंटिफिक, कभी कभी कन्वर्शन में सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो दुविधा आ जाती है। कैसे दुविधा आती है? मान लेते हैं हम एक मेजरमेंट कर रहे हैं 3.20 किलोमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। इसको हम मीटर में बदल देते हैं। मीटर में बदलने से डेसिमल 3 प्लेसेस राइट को चला जाएगा, मीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? टर्मिनल 0 तो नहीं होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है 2 है। लेकिन हमने तो डिस्कस किया था कि अगर सिस्टम को चेंज करते हैं, वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अनदर सिस्टम में चेंज करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बदलना नहीं चाहिए। यानी कि ये 3 था तो 3 ही होना चाहिए। तो इस तरह का रिपोर्टिंग ही गलत है। आपको साइंटिफिक नोटेशन यूज करना पड़ेगा। आप जब अगर बदल रहे हैं तो यहां साइंटिफिक नोटेशन यूज करना पड़ेगा। आप कैसा लिखेंगे इसको? 3.20 इंटू 10⁻3, और यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है 3। इसको अगर आप सपोज सेंटीमीटर में चेंज कर देते तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? मीटर इतना था, सेंटीमीटर में और 2 जीरो आ जाएगा, सेंटीमीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? अगर हम ऐसा स्ट्रेट अवे पूछे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है 2 है। बट ये रिपोर्टिंग गलत है, ये भी गलत है।
तो जब आप कन्वर्शन करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलता है। तो इसका रिपोर्टिंग होना क्या चाहिए, 3 प्लेसेस तक होना चाहिए, और बाकी 10 टू द पावर रेज कर दीजिए। कितना हो गया, आप रेज कितने, यहाँ डेसिमल डाल दिए, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में था। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, और ये करेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यूनिट्स अगर आप चेंज करते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर को, वो बदलता नहीं है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। इवन आपका माइनस में भी रहेगा, ये जो अगर पावर्स में है, साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं 2.310 इंटू 10 टू द पावर -11 सेंटीमीटर। सो पावर प्लस हो या माइनस हो, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं करता है। सिग्निफिकेंट फिगर में ये बेस खाली ऐड करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। जब आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन या ये करते हैं और फाइनली आपको राउंड अप करना पड़ता है, डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर को राउंड अप करना पड़ता है। सपोज 2 प्लेसेस तक राउंड अप करना है, 32.2468, 2 प्लेसेस तक राउंड अप कर रहा है। तो उसके बाद 2 प्लेसेस तक आपको राउंड अप करना था। जो ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर 5 से ज़्यादा है तो राउंड अप कैसा करते हैं, आगे का नंबर को 1 बढ़ा देते हैं, 32.25। उसी तरह जब आप 2 प्लेसेस या 3 प्लेसेस कहीं भी राउंड अप करते हैं, सपोज 2 प्लेसेस राउंड अप किए और जिसको ड्रॉप करना है वो उसका वैल्यू 5 से कम होता है, तो आप क्या करते हैं, नंबर को एज इट इज छोड़ देते हैं। कोई भी यूनिट हो, सेंटीमीटर, मीटर, कोई भी यूनिट हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब एग्जैक्टली 5 ड्रॉप करना पड़ता है, एग्जैक्टली 5 मतलब 5 के बाद और कोई नंबर नहीं आया, 5 के बाद कोई भी नंबर आएगा तो 5 से ज्यादा हो जाता है, ये यहां चला जाएगा। लेकिन खाली 0 0 आया, इसका मतलब एग्जैक्टली 5 ना 5 से ज्यादा है। कोई भी नंबर आ जाता तो 5 से ज्यादा हो जाता। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे जो प्रीसीडिंग नंबर है वो इवन है या ऑड है। सो यहां से आपको ड्रॉप करना था, प्रीसीडिंग नंबर जो है इवन है, तो इवन रहेगा तो आप एज इट इज छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। अगर ये ऑड रहता और ये जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे 5 है, 5 के बाद सिर्फ जीरोज है, कोई नंबर नहीं है, तो ये अगर ऑड है तो 1 बढ़ा देंगे आप। ये रूल है इसको। इसके अलावा कभी कभी हम मेजरमेंट में ऑर्डर पे इंटरेस्टेड रहते हैं, नंबर इतना बड़ा होता है या इतना छोटा होता है, हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं वेट करते। सपोज एक नंबर ऐसा कुछ है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 32, तो हमारा इंटरेस्ट है नंबर में नहीं, क्योंकि तब 10 टू द पावर 32 तक आप मेजर कर रहे हैं, ये उतना है, तो सिर्फ हमारा ऑर्डर में इंटरेस्ट होता है। ऑर्डर मतलब पावर। तो आप वहां क्या करते हैं, ये अगर ये जो नंबर है 5 से कम है तो आप एज इट इज छोड़ देते हैं। सो ऑर्डर आप 32 बोल देते। लेकिन अगर 5 से ज्यादा रहता तो आप इसको 1 बढ़ा देते, तो ऑर्डर हो जाता 33। जस्ट एक मैग्नीट्यूड जानने के लिए, एक आइडिया जानने के लिए आप ऑर्डर का कभी कभी यूज करते हैं। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशन किस तरह का हो सकता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो एडिशन सब्सट्रैक्शन को पहले लेते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का होता है। अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ ही होगा 32.3.2 मीटर, तो राइट साइड वाला कुछ मीटर में ही होगा, 1.6 मीटर या ऐसा कुछ होगा। क्या हम मीटर को केजी से ऐड कर सकते हैं? इस तरह का एडिशन नहीं होता। तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक एडिशन सब्सट्रैक्शन और एक मल्टीप्लिकेशन।
क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम टाइप क्वांटिटी का होता है, अलग चीज का एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब मास इंटू एक्सेलरेशन कर दीजिए, अलग अलग चीज है, फोर्स निकल जाता है। तो पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल क्या है? एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है बिकॉज सेम टाइप क्वांटिटी का होता है, तो आपको सिर्फ डेसिमल के बाद का जो डिजिट्स है वो इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने ये वाला लिया 46.2431, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 2, 4, 6, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है डेसिमल के बाद। आपने इसको 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मेजर किया, और एक लिया जिसको आपने सिर्फ एक प्लेस ऑफ डेसिमल को मेजर किया। आप इसको एडिशन कर दीजिए, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 6, 3, 9, 4। अब जब आप रिपोर्ट करेंगे तो आपका रिपोर्टिंग जो है, इसमें से एक प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, इसमें 4, तो फाइनल रिजल्ट में सिर्फ एक ही होना चाहिए, द लीस्ट यूज्ड आफ्टर डेसिमल इन द कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट इसका जो एक्यूरेसी ज़्यादा था, सॉरी इसमें प्रिसीजन ज़्यादा था, इसमें कम था। तो फाइनल रिपोर्ट में अगर आप इतना तक दे देंगे तो ये भ्रम पैदा करता है कि एक शायद मेजरमेंट सब जगह वैसा हुआ हो, ये गलत है। तो सही यही होगा कि जब भी आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट डेसिमल के बाद जो लीस्ट यूज किया गया, जिस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर था, फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही नंबर होना चाहिए, चाहे वो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन। तो ये रूल है एडिशन सब्सट्रैक्शन का। मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग है। मल्टीप्लिकेशन का रूल, मल्टीप्लिकेशन अलग अलग क्वांटिटी का भी होता है। आप मल्टीप्लाई करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन से, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास मान लेते हैं 5.42 kg, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए 5.42 kg, और एक्सेलरेशन मान लेते हैं 2.1 निकला। अब फोर्स आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5, 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, ऐड कर दीजिए, 2, 4, 4, 8, 8, 5, 13, 1, डेसिमल 2, 1, 3। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 3, और यहां कितना है? 2, और अलग अलग क्वांटिटीज है। ये एक मास है, एक एक्सेलरेशन, मेजरमेंट अलग अलग जगह से आया हुआ है। अब जो रिपोर्टिंग है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज्ड इन द कैलकुलेशन। यहां डेसिमल नहीं देखना है, टोटल देखना है। यहां 3 है, यहां 2 है, तो आंसर कितना होगा? सिर्फ 2 में होगा, 2 में, यानी कि जो ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से कम है, तो आंसर जो है, आंसर में 11 होगा, 11 न्यूटन, अगर ये यूनिट केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल अलग हो जाता है। वहां आप सिर्फ कैलकुलेट करते हैं टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जो सबसे लीस्ट यूज किया गया उसमें आंसर करते हैं। कभी कभी ये आपको लगेगा कि जैसे कि मैं एक नंबर बता रहा हूं, सपोज आपने लिया 54300.0 एक नंबर, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया, सपोज वही नंबर से मल्टीप्लाई किया 2.1, तो आपका आंसर क्या आएगा? 54300, और ये 2 से मल्टीप्लाई करें 0, 0, 6, 10, कितना आएगा? 0, 0, 3, 6, 4, 10, 0, 8, 5, 13, 14, 1, 1, ऐसा कुछ नंबर आया। तो डेसिमल कितना है? इसको तो आपने छोड़ दिया था, सिर्फ ये आया है। ठीक है, इतना है। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना था? 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, और यहां कितना था? 1, 2। तो लिखना कितना चाहिए? 2 में लिखना चाहिए। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 11 न्यूटन। क्या ये सही होगा? इतना बड़ा क्वांटिटी को आपने राउंड अप ऐसा किया। तो यहाँ इंपॉर्टेंस किसका आ जाता है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखेंगे ताकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो रूल्स है वो तो फॉलो करें। 2 में लिखें, ठीक है, फाइन, 2 में लिखो। 1.12 हो गया, लेकिन वैल्यू बदलना नहीं चाहिए।
वैल्यू कितना है 1.1, यहाँ कर दिए 1 2 3 4 5 10⁵ तो फाइनल रिपोर्टिंग जो है एक्चुअल नंबर के करीब, जितना करीब होगा उतना करीब होना चाहिए। दूसरी बात, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है, रूल एडिशन सब्सट्रैक्शन में कुछ और है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ और, तो रूल भी फॉलो करना चाहिए और रिपोर्टिंग जो है क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 2 है जो कि होना चाहिए लीस्ट, और वैल्यू भी क्लोज टू द एक्चुअल वन है। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप रिपोर्ट करते हैं, जब भी आप मेजर करते हैं एक फिजिकल फेनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं को आप मेजर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, फिर बाद में उसके लेके कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्लास में इसका जो प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस पेपर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हम इसका प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करें।